नागा वॉरियर्स आपने बुक का नाम रखा है, तो आई एम श्योर आप वैसे तो फिक्शन लिखते हो, पर मैं जानना चाहूँगा नागा वॉरियर्स की कोई वॉर की एक्चुअल बात भी आपने इससे रिलेट ज़रूर करी होगी, तो बिल्कुल बिल्कुल। उसके बारे में थोड़ा बताओ। तो यार गोकुल जो कृष्ण की नगरी है वहाँ पे ऐसा सच में हुआ था। उसको मैंने फिक्शनलाइज करके थोड़ा लार्जर देन लाइफ बनाया है, क्योंकि मैं फिक्शन राइटर हूँ। तो हम इसको हिस्टोरिकल कह रहे हैं, लेकिन हिस्टोरिकल के साथ हम फिक्शन भी कह रहे हैं कि कोई हमसे ये ना कहे कि पर ये तो कहीं डॉक्यूमेंटेड नहीं। क्योंकि डॉक्यूमेंटेड कम है, इसीलिए मुझे मार्जिन था उस पर कुछ करने का। तो गोकुल नाम की नगरी है, कृष्ण की नगरी। वहाँ एक एक बहुत ही ब्रूटल शासक रहा है जिसका नाम अहमद शाह अब्दाली रहा है। अफ़गानी था वो। और जब अहमद शाह अब्दाली ने यहाँ हमला किया था, तो देखिए पहले इन लोगों का थॉट ये नहीं होता था कि हम लोग इस रिलीजन के खिलाफ हैं और हमको सारे मंदिर ध्वस्त कर देने और पंडित मार देने। इनको दो चीज़ें समझ में आती थी कि मंदिर मतलब खजाना। हमारे मंदिर बहुत समृद्ध होते थे, छोटे छोटे गांव के मंदिर भी बहुत समृद्ध होते थे। आज के जैसा नहीं होता था कि हर गली में एक मंदिर है, नहीं। वहाँ कई आसपास के गांव मिला के कोई एक बड़ा मंदिर होता था, है ना। तो अभी जैसे हर घर में लक्ष्मी पूजा होती है, दिवाली मनती है, वैसा नहीं होता था। सारा गांव इकट्ठा होता था एक मंदिर के सामने और वहाँ लक्ष्मी पूजा होती थी, बड़े। तो लक्ष्मी पूजा पहले, अब हम लक्ष्मी को अपने घर बुलाने की कोशिश करते हैं, है ना। पहले लक्ष्मी जी को घर नहीं बुलाया जाता था, पूरे कुनबे की समृद्धि के लिए उनकी प्रार्थना होती थी। तो इसलिए जो जितने भी मंदिर होते थे वो बड़े धन धान्य होते थे, बड़े भरे होते थे। ये लोग शासक नहीं थे, ये लोग लुटेरे लोग थे। ये बाद में इनको इतना मिल गया कि ये बैठ गए गद्दी में और शासक कहला गए। लेकिन आप इनमें से सब के पीछे जाएंगे ना तो आपको पता चलेगा इनमें से शासक कोई नहीं था। ज़्यादातर लोग इक्का दुक्का थे, लेकिन ज़्यादातर लोग लुटेरे थे। तो ये आते थे कि जहाँ मंदिर है वहाँ हमला करो, वहाँ खजाना मिलेगा। इसी की कोशिश में अहमद शाह अब्दाली ने गोकुल में हमला किया था। गोकुल उस समय भी कृष्ण की नगरी थी, तो वहाँ की मान्यता ज़्यादा उस समय भी, वहाँ मंदिर उस तरीके से। आपके हर देवी देवता आप हमेशा से देखिए, चाहे तस्वीरों में चाहे असल मूर्तियों में भी, उनको हम बड़े आभूषण पहना के रखते हैं, है ना। हाथ में मुकुट पहने, वो सब पहले असल के सोने का होता था। उनको लगता था ये मिल जाएगा बहुत अच्छा है। तो अहमद शाह अब्दाली एक बहुत क्रूर लुटेरा था जिसने यहाँ बहुत बार हमला किया भारत में, जिसमें से एक बार ये गोकुल में हमला किया था 17वीं सेंचुरी बाद, 1750s की बात। और उस समय इत्तेफाक से कुछ नागा साधुओं का एक जत्था, कुछ गिनती के नागा साधु गोकुल में जमा थे। वो वहाँ मीटिंग कर रहे थे और यहाँ वो ये मंदिर तोड़ने ये लोग घुसे थे। दूसरा कारण मंदिरों पे हमला करने का ये होता था कि हम कल्चरली भी बहुत रिच थे और हमारा सब कुछ मंदिर के आसपास चलता था। मतलब मंदिर के आसपास ही गुरुकुल होता था, मंदिर के आसपास ही सारे आर्ट फील्ड्स के टीचर्स होते थे कि मंदिर के पास में कहीं पे म्यूज़िक क्लासेस चल रहे हैं, कहीं पे डांस। अब वहाँ पे डांस क्लासेस में मुजरा थोड़े ना सिखाते थे हम कथक सिखाते थे, हम बहुत अच्छे अच्छे आर्ट फॉर्म सिखाते थे, हम म्यूज़िक में बांसुरी सिखाते थे। तो इनको समझ में आया, और ये सब के जो हेड होते थे वो पंडित होते थे। तो यहाँ जितना पैसा आता था उससे ये पूरा पूरा गांव चलता था कि यहीं पे म्यूज़िक टीचर्स है तो उनकी सैलरी जा रही है, और सब बच्चों की पढ़ाई फ्री होती थी कि जितने स्टूडेंट्स आए 1 to 1 पैसा नहीं लिया जाता था। कोई नहीं आएगा तो भी उस टीचर का घर मंदिर चलाएगा, उस डांसर का घर मंदिर चलाएगा। तो इनको समझ में आया कि इन लोगों का मनोबल तोड़ने के लिए अगर इनका मंदिर तोड़ देंगे तो ये पूरा अरेंजमेंट बिगड़ जाएगा। और वो सही में हो भी गया। अब बहुत साल लगे लेकिन हो गया ना। तो ये थॉट के साथ ये लोग बार बार हमला कर देते थे हमारे ऊपर। तो जब यहाँ पे इस बार गोकुल में हमला हुआ तो थोड़े से नागा साधु जमा थे। अब प्रॉब्लम ये आई कि यार एक तो बहुत बड़ी आर्मी आ रही है। तो हुआ असल में ये था, ये एक राज्य से दूसरे राज्य पे हमला करने जा रहे थे, और सरदार खान एक अहमद शाह अब्दाली का एक बहुत बड़ा कमांडर सच में था। तो सरदार खान को किसी ने बोला कि साहब अपन ऐसे जा रहे हैं, थोड़ा सा डिटूर ले लेंगे ना, एक नाइट अगर सफ़र लंबा कर लेंगे तो गोकुल भी कवर कर लेंगे, उसमें भी जो है ले लेंगे। तो सरदार खान ने बोला अच्छा चलो, ऐसे करते हुए निकल जाएंगे। अपन नहीं बोलते हैं कि जा ही रहे हैं तो चलो सुखदेव वाले रास्ते से चले चलते हैं, पराठा खा लेंगे। वो वाली बात है कि चलो थोड़ा सा डिटोर ले लेंगे आराम से। वो डिटोर लेने के चक्कर में जब वो वहाँ पहुँचे तो यहाँ पे नागा साधु बैठे हुए थे। अब इनका काम ही धर्म की रक्षा करना। ये आपने 300 फिल्म देखी है? कैसे वो 300 स्पार्टन्स भिड़ जाते हैं
वो क्या नाम था उसका, ज़र्क्सिस की सेना से। अब आपको वो फिल्म पता है क्योंकि उन्होंने उसको याद रख के बनाया, हमने अभी तक याद रख के बनाया नहीं। लेकिन ये सब सच में हुआ था कि नागा साधुओं का एक छोटा सा जत्था अहमद शाह अब्दाली के बड़े से आर्मी से भिड़ गया था। तो वहाँ पे जो पूरी चीज़ें हुई थी मैंने उसको इसमें डॉक्यूमेंट किया। आपने इसमें खुद कुछ फिक्शन भी ऐड किया है? बहुत सारा फिक्शन ऐड किया है, फिक्शन ऐड, क्योंकि इतना कम डॉक्यूमेंटेड है उस बारे में। उस समय देखिए हमेशा हिस्ट्री इज रिटन बाय द विक्टर्स, जो जीतता है वो हिस्ट्री लिखता है। तो जो जीत जाएगा वो ये थोड़ी ना लिखेगा कि मेरी तो हालत ख़राब कर दी थी भाई वो मुट्ठी भर नागा साधुओं ने। तो वहाँ पे उन लोगों के पास ना हथियार नहीं था, तो किसी ने किसी से कहा कि यार लड़ तो लेंगे मगर हथियार तो है ही नहीं, हम लड़ाई की तैयारी से नहीं आए थे। तो वहाँ पे जो सीनियर था उसने एक बात कही, उसने कहा कि वो लोग आ रहे हैं गोकुल क्योंकि उनको पता है कि यहाँ मंदिर बहुत हैं और उनके लिए मंदिर मतलब खजाना, हमारे लिए मंदिर मतलब देवी देवता, और आपके हर देवी देवता के हाथ में शस्त्र है। तो अगर यहाँ मंदिर बहुत हैं तो देवी देवता की मूर्तियाँ बहुत हैं, अगर देवी देवताओं की मूर्तियाँ बहुत हैं तो शस्त्रों की कमी नहीं होगी। वो लोग सच में मंदिरों में हाथ जोड़ के शस्त्र निकाल कर लाए थे और लड़े थे और हालत ख़राब कर दिए थे। मतलब सरदार खान की सेना को लौटना पड़ा था।